एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलिए मैं भी ठीक हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है ना, न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी का पढ़ाई बढ़िया चल रहा है ना? क्या आप सभी अच्छे हैं ना? चलिए आप लोग को सिलेबस को लेकर के है ना चिंता नहीं करना है, क्योंकि ये जो समय है ना वो सबके साथ है, ना झारखंड में, ना आपके साथ, ना इंडिया में, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है ना। सो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा, व्हाट विल हैपन विद मी, यू डोंट वरी, है ना। एवरीथिंग विल बी फाइन, है ना। बस यू हैव टू वेट, है ना, फॉर गुड टाइम। आपको एक समय, अच्छा समय का इंतजार करना पड़ेगा, है ना। सो आप रेडी रहिए और आज है ना हम लोग न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे, जेईई मेंस नीट का। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ताकि न्यूमेरिकल्स के लिए मदद करेगा बेटा। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कॉलगेटिव प्रॉपर्टी को लेकर के, है ना, कि कॉलगेटिव प्रॉपर्टी क्या था, है ना, कि ऐसा प्रॉपर्टी डायरेक्टेड सॉल्यूशन का जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड हो रहा था, हाँ, उसी को तो कहते हैं कॉलगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। जिसमें कि बेसिकली हम लोग को पहला जो पढ़े थे रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर, शार्ट टर्म में पहला पढ़ चुके थे। आज वही रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर पे बेटा हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करने वाले हैं, हाँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि फार्मूला का जो चार्ट है उसको एक जगह पहले बना लेते हैं, क्लियर है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, ताकि आप लोग को आसान लग जाए। पक्का श्योर, चलते हैं, रेडी। चलिए पेन निकाल लीजिए आप सभी अपना अपना, है ना। चलिए पहला फार्मूला क्या था कि हम लोग को ध्यान देना है कि पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट इक्वल टू एक्स ऑफ सॉल्यूट, है ना। ये आप लोग को पहला फार्मूला याद रखना है बेटा, है ना। फिर इसी को अगला फार्मूला लिख सकते हैं पी एस नॉट माइनस पी एस, है ना। पी एस इक्वल टू लिख सकते हैं एन ए बटा एन ए प्लस एन बी, है ना, ये लिख सकते हैं। हम उस टाइम बात कर रहे थे कि जो एनबी का क्वांटिटी होते हैं, सॉल्वेंट का क्वांटिटी है ना, वो ज्यादा होता है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए, है ना, सॉल्यूट के टेम्परेचर में। इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं कि एन ए को हटा रहे हैं और फाइनली एक फॉर्मूला ये आया था पी एस नॉट माइनस सॉरी पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट इक्वल टू आया था, है ना, एन ए बटा एन बी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है आप लोग के लिए, पक्का। चलिए इसी को थोड़ा और एक्सटेंड करें तो मोल को हम तोड़ दिए थे, है ना। मोल बराबर गिवन मास बटा मॉलिक्यूलर मास या गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो इसको अगर हम एक अच्छा तरीका से लिखें तो पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट इक्वल टू, है ना, ये मोल को क्या लिखे थे बेटा W1 बटा M1, है ना, इनटू क्या लिखे थे M2 बटा क्या लिखे थे W2। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर यू, है ना। बेसिकली इसी पे जनरली क्वेश्चंस आते हैं, है ना। W1 क्या था, वो वेट है। M1 क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। M2 क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सेकेंड पार्ट का, है ना। और W2 क्या है ना, वेट या गिवन वेट बोल सकते हैं आप। चलिए तो ये फार्मूला हो गया, है ना। इस फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग कहीं ना कहीं आज का न्यूमेरिकल सेक्शन के लिए, तो थोड़ा जल्दी लिखिएगा इस न्यूमेरिकल से, हाँ। चलिए चलिए लिख लिया होंगे, इसको मिटाते हैं, हाँ। चलिए क्यों किसी को खुशी के बदले खुशी नहीं मिलती, मिलेगा मिलेगा बर्थडे मिलेगा। पढ़ाई तो करो पहले, है ना, आप अपने लाइफ पे चल। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जेईई मेंस का क्वेश्चन करेंगे, हाँ, जेईई मेंस का क्वेश्चन करेंगे। चलिए जेईई मेंस का क्वेश्चन करेंगे, फिलहाल पहले एनसीईआरटी करेंगे, है ना। चलिए जेईई मेंस के क्वेश्चंस लेते हैं। जेईई मेंस 2015 का, है ना, जेईई 2015 का क्वेश्चन है। थोड़ा गौर से देखिएगा क्वेश्चंस क्या बोला जा रहा है, क्या करना है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन है ना, बाकी खुद ब खुद सॉल्यूशंस हो जाते हैं। क्वेश्चन लिखा जाए, है ना, द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन
द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 185 टन, है ना बेटा। ये प्रेशर का यूनिट होता है, जैसे एटीएम होता है एग्जैक्ट इस तरह टर्म में होते हैं, है ना। वेन 1.2 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल, है ना, नॉन वोलाटाइल सबस्टांस was dissolved in 100 gram of acetone, 100 gram of acetone at 20 degree Celsius, है ना। Its vapor pressure was 183 ton, है ना। The molar mass of substance is the molar mass of substance is, है ना। चलिए पहला ऑप्शन 32, सेकेंड ऑप्शन 64, थर्ड ऑप्शन, है ना 128 एंड फोर्थ ऑप्शन 488। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर मास किसमें चाहिए? ग्राम पर मोल में चाहिए। हाँ चलिए, ये है क्वेश्चन आप लोगों के सामने। चलिए रेडी, क्वेश्चन लिखिएगा, फिर हम लोग ट्राई करेंगे क्या दिया है क्या नहीं दिया है। अगर आप खुद से बना सकते हो तो क्वेश्चन लिख लीजिए, है ना, खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करिए और आंसर मिलाइएगा कि आंसर क्या आ रहा है। अगर आप सही है मींस योर कंसेप्ट इज क्लियर। ओके, चलिए क्वेश्चन लिखिए। हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन के तरफ। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस में क्या दिया है क्या नहीं दिया है। एकदम चुटकी में बनेगा क्वेश्चन, याद रखना है, एकदम बिल्कुल चुटकी में पढ़ने वाला बेटा, है ना, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो 100% 10 सेकंड से ज्यादा लगने वाला नहीं है भाई, पक्का। डन करें, स्टार्ट। आइए, द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन, क्वेश्चन दिया है द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्री सेल्सियस 185 टन। सिर्फ अभी क्या है, वेपर प्रेशर एसीटोन का दिया है ना, कितना दे दिया है? 185 टन दे दिया है, पक्का। चलिए, अच्छा जनरली यहाँ पे कभी कभी क्या करता था कि वाटर में हम लोग कोई भी सब्सटेंस को डिसॉल्व करते थे, है ना। सॉल्वेंट जनरली हम लोग वाटर मानते थे, तो वाटर में डिसॉल्व करते थे। यहाँ वाटर नहीं माना, यहाँ पे क्या माना है? एसीटोन। कैसे पता चला? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चल रहा भाई, कैसे देखा जाए, है ना। एसीटोन का वेपर प्रेशर 185 टन दे दिया है। सिर्फ एसीटोन है, प्योर कंपाउंड है ना, प्योर लिक्विड है। चलिए, वेन 1.2 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस, वेन कितना ग्राम? 1.2। कौन सा नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस वाज डिसॉल्व इन, कहां पे? 100 ग्राम ऑफ एसीटोन। मतलब क्या है कि 100 ग्राम एसीटोन में एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डाला जा रहा है, पक्का। किसमें डाला जा रहा है? एसीटोन में जाता है, सॉल्वेंट में एसीटोन हो जाएगा। चलो अब समझ में आ गया कि यहाँ पे एसीटोन अगर सॉल्वेंट है, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस जिसका मॉलिक्यूलर मास हमको पता नहीं, वही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अच्छा, जैसे ही 1.2 ग्राम नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस को डालते हैं तो सॉल्यूशन का इस वेपर प्रेशर इज कितना? 188 टन। मींस व्हाट? 183 कब हुआ? जब उसमें सब्सटेंस को डाले, मींस सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाता है। देखिए, पहले 185 था, बाद में 183 हो गया। मींस समझ में आ गया आपको बात? चलिए, इट मींस क्या दे दिया है कि यहाँ पे P नॉट क्या था? गिवन में आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे आसानी पूर्वक से कि गिवन में क्या क्या दे दिया है ना, वेपर प्रेशर ऑफ किसका? एसीटोन का, है ना, एसीटोन का। मींस प्योर लिक्विड है तो ये कितना दे दिया है? 185 टन दे दिया है। बहुत बढ़िया बात है भाई, है ना। इसी तरह वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम लोग पीएस लिखते हैं, वो कितना दे दिया है? 183 टन दे दिया। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, कितना ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व किया गया है? 1.2 ग्राम। मतलब कितना वेट डाला जा रहा है?
समझिए बात को। इट मीन्स क्या है कि यहाँ पे W1 वेट ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट तो यही है भाई, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस जो कि डिसॉल्व किया जा रहा है, तो कितना ग्राम दिया है? 1.2 ग्राम दे दिया है। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर मास हमको पता है क्या? नहीं पता है, जो कि निकालना है हमको पक्का। चलिए, अच्छा कितना ग्राम में डाला जा रहा है? 100 ग्राम ऑफ एसीटोन में डाला जा रहा है। इट मींस मॉलिक्यूल है ना, गिवन वेट दूसरा का कितना दे दिया है? 100 ग्राम दे दिया है। अब यहाँ पे अब बताइए मेरे को कि एसीटोन का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? अब एसीटोन का फॉर्मूला, तो भाई एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? एसीटोन का फॉर्मूला आपको पता होगा, CH3COCH3। आप निकाल सकते हैं यहाँ से। 3 कार्बन है, एक कार्बन का 12 36 ग्राम हो गया है ना, आप निकाल सकते हैं 36 ग्राम प्लस कितना? हाइड्रोजन 3 और 3 6 ग्राम हो गया है ना, हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना? 8 + 16 ग्राम हो गया। आप निकालिए 6 6 12 6 3 18, 3 अरे 4 4 अरे 5 58 आ गया। कोई दिक्कत है क्या? है ना, चलिए 58 इसका मॉलिक्यूलर मास मींस क्या आ गया? 58 ग्राम पर मोल आ गया। बन जाएगा है ना। अब इस क्वेश्चन को हम इरेज करते हैं, बताते हैं कि कैसे बनाओगे पक्का। चलिए, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। रेडी है ना आप सभी? एकदम मस्त रहिए, बेफिक्र रहिए। एग्जाम को लेकर तो भूल ही जाइए एग्जाम क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे भाई वो सबके साथ होने वाला है ना, और जो सबके साथ होता है उसमें बेफिक्र रहना है सबको। सिलेबस सब कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट सिलेबस, है ना, एवरीथिंग विल बी फाइन। बस यू इमेजिन दैट, है ना, कि ये समय आपका परीक्षा ले रहा है ना, ये बोर्ड आपको परीक्षाएं ले रही है ना, ये परीक्षा में तेरे को पास होना है ना, पहले क्रॉस नहीं करना है ना। सो अब फेस कीजिए सिचुएशंस को, तभी तो लाइफ बिल्ड बनेगा ना पढ़े। चलिए, फॉर्मूला एज वी नो, है ना, जैसा कि हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं भाई, बता दीजिए। हम लोग ये जानते हैं कि P0 माइनस PS बटा P0 इक्वल टू क्या? W1 बटा M1 गुने M2 बाई W2। अरे यस या नो? यही तो जानते हैं। क्या W1 दे दिया है? यस, गिवन। क्या M1 दिया है? नो, यही तो M1 निकालना है भाई। क्या M2 दे दिया है? यस, 58। क्या W2 दे दिया है? यस, 100। क्या P0 दे दिया है? अरे यस, P0 is given in this questions. P0 is 185, very important. P0 185. PS yes 183, बहुत बढ़िया। P0 185 इक्वल टू W1 कितना दे दिया? 1.2। M1 हमको पता नहीं, M1 कितना दीजिए? M2 कितना है? 58 है। W2 कितना है? W2 100 है। क्या ये M1 आ जाएगा? पक्का श्योर? चलिए, इस M1 का आंसर मेरे को कहाँ चाहिए? कमेंट करके चाहिए कि सर इसका आंसर 4 ऑप्शन में कौन सा हो। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। ओके, सो ये था क्वेश्चन आपका जेईई मेंस 2015 का। चलिए रेडी? चलिए अगला क्वेश्चन के लिए भी रेडी? देखिए जल्दी। रेडी? चलिए बेटा इसको एक चीज सुन लीजिए बेटा, है ना, जिंदगी है, जिंदगी में संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए एक क्वेश्चन लिखा था, फिर से आते हैं सिलेबस के क्वेश्चन। फिर से लिखा था AIEEE 2008 का, है ना, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, है ना। चलिए 2008 में ट्रिपल का क्या क्वेश्चन था, थोड़ा गौर से समझते हैं। रेडी हो जाइए, एकदम एक क्वेश्चन आप लोग के लिए पक्का। चलिए क्वेश्चन से, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर at 20 डिग्री सेल्सियस इज 17.5 mmHg। चलिए वाटर का वेपर प्रेशर दे दिया, एक 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, एक 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज
एडेड टू 172.2 ग्राम ऑफ वाटर at 20 degree Celsius. The vapor pressure of resulting solution है ना will be, चलिए पहला ऑप्शन 7675 mmSg, बहुत बढ़िया बात है भाई। दूसरा ऑप्शन 15.750 mmSg, बहुत बढ़िया बात है जी। थर्ड ऑप्शन 16.500 mmSg, बहुत बढ़िया बात है जी, है ना। एंड लास्ट ऑप्शन 17.325 mmSg। क्या बन जाएगा आपसे? पक्का क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है ना, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन देखिए कब तक, है ना। समझिए क्वेश्चन को क्या दिया है क्या नहीं दिया आप लोग। चलिए रेडी। बोला जा रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, अभी सिर्फ वाटर मींस प्योर लिक्विड है, प्योर सॉल्वेंट है, एट 20 डिग्री सेल्सियस इज इतना है, मतलब प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर दे दिया है। तो आप बताओ प्योर लिक्विड को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, है ना। वेपर प्रेशर कैसे डिनोट करते हैं प्योर लिक्विड के लिए? भाई प्योर लिक्विड के लिए पी नॉट हम लोग लिखते हैं, गिवन हो गया, है ना। गिवन पी नॉट कितना दे दिया है? 17.5 mmSg, है ना। चलिए बहुत बढ़िया बात है। चलिए पूछा जा रहा पीएस क्या होगा, कैसे पता चला? क्वेश्चन से लिखा गया कि इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एडेड टू इतना ग्राम ऑफ वाटर, है ना, द वेपर प्रेशर रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मतलब वेपर प्रेशर क्या होगा? अच्छा ये ग्लूकोज को कितना ग्राम ग्लूकोज का डाला गया है? ग्लूकोज डाला जा रहा है कितना ग्राम? 18 ग्राम मींस गिवन मास दे दिया ग्लूकोज का। पक्का श्योर? अरे डाला है पक्का से, बहुत बढ़िया। चलिए इट मींस W1 दे दिया है ग्लूकोज का 18 ग्राम। आपको पता ही है मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का 180 ग्राम होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है ना। अरे ग्लूकोज का फॉर्मूला C आप लोगों को पता होगा, C6H12O6 तो पता ही है ना। यही तो ग्लूकोज का फॉर्मूला। चलिए हो गया। कितना ग्राम में डाला जा रहा है वाटर का? मींस W2 दे दिया है कितना ग्राम? 172.2 ग्राम में डाला जा रहा है। और आपको पता है वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18 ग्राम। क्या नहीं बन जाएगा? आई थिंक ये क्वेश्चन कल किए थे, आई थिंक ऐसा लग रहा है। चलिए फिर भी समझते हैं। फॉर्मूला क्या भाई? P नॉट इक्वल टू W1 बटा M1 गुने M2 बटा W2। दिस इज द फॉर्मूला, है ना। अब यूज कीजिए फॉर्मूला में P नॉट दिया है, PS निकालना है, W1 दिया है, M1 दिया है, M2 दिया है, W2 दिया है। क्या नहीं बन जाएगा? अरे भाई सिर्फ मैथ है सर मेरे को तो मैथ से दुश्मनी था, इसीलिए तो बात लिए हमको मैथ नहीं आता, मेरे को कैलकुलेशन कुछ नहीं आता। चलिए नहीं आता तो बता दे, क्या बन जाएगा? श्योर? पक्का? चलिए सर आप बता दीजिए, हमसे नहीं बनने वाला। आइए 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 आइए, है ना। पी नॉट का वैल्यू 1 इतना माइनस PS रहने दीजिए। पी नॉट का वैल्यू 17.5 W1 बेटा 18 ग्राम, मास मॉलिक्यूलर मास 180 ग्राम, है ना। M2 कितना दे दिया? M2 18 ग्राम, और ये कितना दे दिया है? 172.2। आई थिंक यही क्वेश्चन करे थे कल, है ना। ये 18 नहीं हो गया, ये है ना। देन कैलकुलेट कीजिएगा 1 माइनस PS बटा 170 ग्राम इक्वल टू 18 बटा 172। अब तो यहां से PS निकल जाएगा भाई। अब तो जोड़ घटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, हो जाएगा। जस्ट आई एम वेटिंग, है ना।
और आई थिंक इसका आंसर बताने वाले को है ना सरप्राइज भी मिलेगा, पक्का श्योर। चलिए ये था जेईई मेंस का क्वेश्चन 2018 का, हाँ 2008 का। चलिए लिख लिए होंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे फिर से। चलिए गुनगुनारे 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 गारे, लिख लिए? चलिए मिटाते हैं। बहुत ही आसान है ना, आसान टॉपिक है, बस कंसेप्ट को समझिए है ना, बिल्कुल रट्टा एप्लीकेशन पे मत जाइए है ना, क्रैम करने का कोशिश ना करिए, ज्यादा बेटर होगा है ना। न्यूमेरिकल सेक्शन की तरफ चलेंगे, ज्यादा मजा आएगा, कंसेप्ट क्लियर भी होगा है ना बच्चों। चलिए तो ये था जेईई मेंस है ना। अगला एक और क्वेश्चन करते हैं जेईई मेंस 2016 का, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए जेईई 2016 का, आज से 3 साल पहले का क्वेश्चन था। रेडी? क्वेश्चन दिया है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है ना इज एडेड कहां पे, तो 178.2 ग्राम है ना वाटर। बहुत बढ़िया बात है, बस इतना से समझ में आ जाना चाहिए कि क्या क्या। आई थिंक इतना से हमको पता चल गया कि W1 M1 W2 M2 कंफर्म गिवन है भाई। वाटर का मॉलिक्यूलर मास M2 कितना, 18 ग्राम पता है, 18 ग्राम बता दो। ये हो गया क्या, W2 हो गया गिवन मास ऑफ सेकेंड। ये हो गया क्या, W1 हो गया। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास बोले थे M1 पता ही 180 ग्राम पर मोल है ना। चलिए तो 4 डाटा तो इतना ही दे दिया, एक लाइन से पता चल ही गया है ना, कंफर्म है। चलिए द वेपर प्रेशर ऑफ, फुल स्टॉप के बाद द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है ना इंटर फॉर दिस एक्वा सॉल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। पहला ऑप्शन लिखा जाता है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन से। दूसरा ऑप्शन 752.4, थर्ड ऑप्शन 759.0 है, चौथा ऑप्शन 7.6। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, ये अच्छा क्वेश्चन से समझने वाला है। बोला जा रहा है सब कुछ द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस एक्वा सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन में है ना, सॉल्यूशन वाटर के लिए वेपर प्रेशर क्या आया है, मीन अल्टीमेट है ना सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछा जा रहा है ना। सॉल्यूशन में अल्टीमेट बोला जा रहा था वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस एक्वा सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर क्या होगा पक्का चाहिए है ना, मींस P नॉट PS तो कंफर्म है कि भाई पूछा जा रहा था, पूछा जा रहा है। अच्छा ये W1 पता चल गया, क्या दिया W1 कितना है 18 ग्राम है, बहुत बढ़िया बात है। M1 पता चल गया 180 ग्राम पर मोल है, बहुत बढ़िया बात है ना। W2 पता चल गया कितना है, W2 178.2 ग्राम है, बहुत बढ़िया बात है। चलिए M2 पता करते कितना है, M2 18 ग्राम पर मोल है, बहुत बढ़िया। अब यहां से इस फार्मूला से निकालिएगा P नॉट माइनस PS बटा P नॉट इक्वल टू W1 बटा M1 गुने M2 बाई W2। 100% सब डाटा दिया है, बट क्वेश्चन में P नॉट कहीं नहीं लिखा, देखिए। अब कैसे बनाइएगा, हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, because in this question P naught is not given and PS also is not given, then how you will calculate it? कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, दिमाग लगाइए। तो याद रखिएगा कि टॉर में अगर बात करें जैसे प्रेशर होता है 180 है ना 760 mmHg, उसी तरह से पता होना चाहिए कि अगर वाटर के लिए नहीं दिया है तो ये एक नोट पॉइंट में क्लियर होना चाहिए
कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है ना इज कितना टन 760 है ना 760 टन, ये हमको पता होना चाहिए। जैसे 1 एटीएम बराबर कितना है ना, कितना पास्कल, कितना एमएम, कितना टॉर्क, इसी तरह से ये माइंड में सेट होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया है तो वाटर का वेपर प्रेशर टॉर्क में कितना होता है 760 एमएम, सॉरी 760 टॉर्क होता है, खुद आपको पता होना चाहिए। अब वाटर के लिए दे दिया, मींस ये तो दे दिया कि कितना 760 टॉर्क दे दिया है, तो क्या अब नहीं बन जाएगा? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? आसानी से बन जाना चाहिए। यहाँ पे आप पुट करिएगा है ना, चलिए 760 माइनस PS बाई 760 इक्वल टू W1 कितना दे दिया 18 बाई 180 इंटू 18 बाई 178.2। आई थिंक कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद समथिंग है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है ना, ट्राई कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेशन आपके हाथ का खेला है, सुनते हैं सर। अच्छा, कितने सारे ऐसे बच्चे जिनका मैथ में 10th में बहुत आंसू मार्क्स आया है 90+, तभी तो आगे जाकर के मैथ नहीं होना, मैथ में बहुत इंटरेस्ट हो, बहुत बढ़िया बात है, मैथ में इंटरेस्ट होना भी चाहिए है ना। चलिए, तो अगर मैथ में आप इंटरेस्ट है, मैथ में अगर ब्रिलियंट है, तो आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्यूशन करिए और ये आपका जिम्मेवारी भाई है ना। चलिए, तो अगर ये हो जाएगा है ना, चलिए बनाइएगा। इसका आंसर कौन आएगा, सेकंड आएगा। हम वेट करेंगे किस किस बच्चा का आया, कमेंट में जरूर लिखिए भाई, बार बार बोलना पड़ता है कि कमेंट करिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए भाई, ये इट्स नॉट अ गुड थिंग है ना। इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो है ना, कमेंट आपको अच्छा लगे तो भी कमेंट, आपको अच्छा ना लगे तो भी फीडबैक दीजिए, गिव मी फीडबैक है, सो दैट आई कैन है ना कि अपने आप को सुधार सके हम। चलिए, तो ये था जेईई मेंस का क्वेश्चन है ना, रेडी हो गया, आगे बना लीजिएगा। चलिए आगे करते क्वेश्चन कुछ और करेंगे हम लोग। चलिए, जेईई मेंस की 9 क्वेश्चन था। अब कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, एनसीईआरटी का पेज नंबर आप लोग निकालिएगा 60 का पेज नंबर में क्वेश्चन नंबर 2.18 जो है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। चलिए, इसको हम मिटाते हैं भाई है ना। चलिए, रेडी। चलिए, एनसीईआरटी का पेज नंबर निकालिएगा, सॉरी चलिए, एनसीईआरटी पेज नंबर आपको पता है 48-60 निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी है ना, पेज नंबर 60, क्वेश्चन नंबर कितना है 2.1 है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखते हैं है ना, ध्यान से देखा जाए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर मास दे दिया है, मोलर मास 40 ग्राम पर मोल, बहुत बढ़िया बात है ना, मोलर मास दे दिया है। चलिए, which should be dissolved, which should be dissolved in 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। ऑफ 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस
reduce its vapor pressure to 80%। चलिए ये है क्वेश्चन आपका, है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझते आप लोग समझ पाइएगा तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो फिर हम बताते हैं, आप लोग 1 मिनट का इंतजार करते हैं, आप लोग अगर बता पाते तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हम, है ना, फिर से करेंगे। चलिए रेडी। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि, है ना, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कौन सा सॉल्यूट है, इसका मास हमको निकालना है, कितना ग्राम, मास मतलब गिवन मास निकालना है ना, कि कितना ग्राम डाला जा रहा है ना, मतलब वेट क्या है, मींस हमको निकालना है W1। अच्छा, इसका मोलर मास मेरे को दे दिया है, मींस क्या दे दिया, M1 दे दिया, बहुत बढ़िया। विच शुड बी डिसॉल्व्ड इन इतना ग्राम ऑक्टेन, ये मेरा ये क्या हो गया, W2 हो गया। ऑक्टेन का फॉर्मूला पता है भाई, ऑक्ट में कितना कार्बन, 8 कार्बन, A है मतलब सिंगल बॉन्ड, है ना, तो C8, 8 में 16, 16 तो कितना होता है, 18। ये ऑक्टेन का फॉर्मूला, कैसा मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। मींस गिवन क्या है, एक बार चर्चा करते हैं ना, गिवन क्या है, W1 दे दिया, कितना नहीं पता हमको, M1 दे दिया, कितना बेटा दे दिया, 40 ग्राम पर मोल दे दिया, बहुत बढ़िया बात है ना। चलिए W2 दे दिया कितना, 114 ग्राम, बहुत बढ़िया बात है ना। M2 कितना दे दिया बेटा, इसका निकालिए, है ना, एक कार्बन का 12, है ना, तो 8 कार्बन का 12 96, है ना, प्लस 18 कितना हो जाएगा, आप जोड़िए, 8 6 14, 9 1 10 10 11 114। अरे क्या बात है, कटने वाला है, वाह, बहुत बढ़िया बात है, श्योर, एक तो मजा लग गया है ना। चलिए हो गया। चलिए अब बोला जा रहा है, क्वेश्चन समझना है। अब भाई फॉर्मूला हम लगाते हैं भाई, है ना, P0 माइनस PS बटा P0 इक्वल टू व्हाट, W1 बाई M1 गुणे, है ना, M2 बाई W2, इसका यूज करते हैं लोग फॉर्मूला। अब यहाँ देखिए कि भाई अगर ये निकालना है तो ये होना चाहिए, ये दिया होना चाहिए, ये अल्टीमेट सब टर्म देना हो चाहिए, सिर्फ W1 निकालना है, तो कहीं ना कहीं ये P0 और PS होना चाहिए मेरे पास, तभी तो निकलेगा ना। अब इस क्वेश्चन को बारीकी से देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा कहीं नहीं है प्योर लिक्विड या प्योर वाटर वगैरह कंसेप्ट, है ना, या सॉल्यूशन में, लेकिन क्लियर कट नहीं लिखा है, इनडायरेक्ट में वर्ड दे दिया है कि कितना ग्राम डालेंगे 114 ग्राम ऑक्सीजन में, ताकि इसका वेपर प्रेशर कितना हो जाए, 80% हो जाए, 80%। मतलब पहले क्या मानेंगे, जब परसेंटेज का बात करेंगे तो पहले कितना परसेंट होगा, 100% होगा, बहुत बढ़िया बात है। अब कितना घट जाएगा, 80% हो जाए, इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन 80% तक आ गया है, घटा है 20% घट गया होगा, है ना। इट मींस क्या है कि P0 अगर हम अपने से मानते हैं 100, है ना, तो PS कितना है यहाँ पे, अप टू वेपर प्रेशर टू 80% है, मींस 80 मानेंगे, है ना, और यहाँ पे 100 आ जाएगा। W1 दिया है, हमको नहीं पता है, X मान लो, है ना, 40 आ गया, गुने M1 100, M2 114, और ये भी 114, 14 कटेगा, है ना, ये 20 बाई कितना, 100 इक्वल टू X बाई 40, है ना, ये कितना 1010, है ना, ये 1010, देन X इक्वल टू कितना 8 ग्राम आ गया। दिस इज आवर आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, है ना, कुछ नहीं है, बस कंसेप्ट को समझना है ना, मतलब बिल्कुल रट्टा भी समझ में नहीं जाता है ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि क्या क्वेश्चंस में बोला जा रहा है, क्या नहीं बोला जा रहा है। क्वेश्चंस में ये P0 PS कहीं नहीं दिया था, बट कहीं ना कहीं दिया है, ये भी बोला जा रहा है। क्वेश्चंस को देखिए कि कितना ग्राम डालेंगे ताकि उसका वेपर प्रेशर जो है वो 80% तक आ जाए। इट मींस हमारी शुरुआत में कितना परसेंट होगा, 100% होगा भाई। सेकेंड में सॉल्यूशन का कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा, बहुत बढ़िया बात है ना। W1 निकालना था, श्योर। चलिए ये था आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी का, है ना।
हो गया। चलिए एक क्वेश्चन शॉर्ट एनसीईआरटी का करते हैं, है ना। चलिए जल्दी लिखिएगा। बेटा इसको सॉरी सॉरी से बहुत परेशान है यार, है ना। चलिए ये भी क्वेश्चन नंबर है 2.34 है ना, एनसीईआरटी का, है ना। चलिए क्वेश्चन से लिखा जा रहा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.535 mmHg। बहुत बढ़िया बात है भाई। वाटर का दे दिया है, इट मींस प्योर वाटर का दे दिया है, इट मींस पी नॉट दे दिया है ना। बहुत बढ़िया बात है ना। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन व्हेन, कब निकालना है, जब 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। बस देखिए यही तो है क्वेश्चन, कितना आसान, यानी कितना आसान क्वेश्चन आप देखिए। अगर क्वेश्चंस को बारीकी से समझोगे तो बहुत ही आसान मिलेगा। हाँ बहुत ही आसान, कुछ वैसा है नहीं कंसेप्ट में, बस क्वेश्चंस को समझिए गौर से। बोला जा रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दे दिया, मींस गिवन में क्या क्या दे दिया दोस्तों, आप बताओ मुझे, है ना। पी नॉट कहीं दिया है, ये इतना दे दिया है, बहुत बढ़िया बात है, mmHg। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर का निकालना, लेकिन कब निकालना है, व्हेन 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 450 ग्राम वाटर। अब जैसे ही ग्लूकोज डाल चुका है तो वाटर वाटर में अब तो सॉल्यूशन बन गया भाई, क्योंकि ग्लूकोज डाल दिया है। मींस क्या है कि हमको बेसिकली पीएस निकालना है, सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर निकालना है, क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। बहुत बढ़िया वाटर, वाटर का निकालना है, लेकिन कब निकालना है, व्हेन 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन इतना ग्राम ऑफ वाटर। क्लियर, समझ में आ गया, मींस पीएस निकालना है। अब बताइए W1 क्या है, क्या चीज डाला जा रहा है, ग्लूकोज डाला जा रहा है, कितना ग्राम डाला जा रहा है, 25 ग्राम डाला जा रहा है। बहुत बढ़िया बात है। क्या ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास पता है, 180 ग्राम पर मोल। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा कहां पे डाला जा रहा है, वाटर में डाला, कितना ग्राम वाटर का, 450, मींस W को दे दिया है 450 ग्राम एंड फाइनली वाटर का एमयू का आपको पता होगा 18 ग्राम पर मोल। क्या बन जाएगा, चलिए आते हैं फॉर्मूला की तरफ। पी नॉट माइनस पीएस बटा पी नॉट इक्वल टू क्या था भाई, W1 बटा M1 हमने क्या था, M2 बाई W2। सही है, नहीं क्या सही है, सही है यार। नहीं सब हम कंफ्यूज हो गए थे, वो गलती से ना वो ऊपर W2 आ गया था, नीचे M2 आ गया था, वो सब हो जाते कभी कभी गलती, क्या करे, है ना सर। गलती तो ह्यूमन से, हाँ बेटा बहुत पढ़ाते हो, हाँ बहुत मतलब है ना, अपने आप को मतलब साबित तो खूब करोगे ना कि वो सब होता है ना, ह्यूमन से गलती नहीं हुआ, किससे होगा। चलिए है ना, चलिए क्या पीएस निकल जाएगा, पी नॉट दिया है, पी नॉट दिया है, W1 दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है। अल्टीमेट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू पीएस, है ना बेटा। सब का सब क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में मिलना चाहिए, अदरवाइज लेक्चर बंद हो जाएगा नेक्स्ट दिन से, श्योर है। इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं ना, पूरा सर्दी से परेशान है, इसके बावजूद भी हम क्लास ले रहे हैं ना, तो इसका फीलिंग को समझो यार, है ना। नहीं तो सच में नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल नहीं होगा अगर इस सब क्वेश्चंस का कमेंट नहीं आना चाहिए, है ना। सब बच्चों का कमेंट आएगा, जितने सारे बच्चे देखेंगे
और कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो 5 मिनट और 10 मिनट का लेक्चर देखेगा। हम शॉर्ट वीडियो क्यों बनाते हैं, 40-45 मिनट का ही क्यों बनाते हैं भाई, सोचो। अरे यार इतना सब नहीं करोगे अपने लाइफ के लिए, 40-45 मिनट आप टाइम नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं यार, है ना। अब अभी जब 40-45 मिनट अपने लाइफ के लिए टाइम नहीं दोगे तो लाइफ आपको कैसे टाइम देगी, हाउ। तो आपको 40-45 मिनट इसमें देना है और सब बच्चों का कमेंट हमको चाहिए, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल नहीं होगा अपलोड, कंफर्म है दोस्तों, है ना। आप ईमानदारी से 40-45 मिनट देखिए, है ना, बहुत ही समझ में आएगा। नहीं आएगा तो फिर मेरे से बात करिए कि सर नहीं आ रहा, कमेंट में लिखिए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके। 4-5 कमेंट करते हुए गजब कर दिया है, मतलब फ्री में हम लोग हैं, टाइम हम लोग के पास और कुछ करने का है नहीं क्या, इतना मेहनत से शूट कर रहे हैं यार, है ना। देन यू अंडरस्टैंड, है ना, दिस लेबर। कोई मजाक नहीं है, 12th निकल गया, लाइफ खत्म। आपको ऐसे भी परेशान कर दिया ये महामारी, आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा, 5 महीना समय बचा है। 5 मंथ में जो करना है कर लो लाइफ बनाने के लिए, अदरवाइज जिंदगी भर पछताते रहोगे भाई। अभी 17-18 साल के होंगे, अभी 60 साल बचा है पूरा लाइफ का। तो ये डिफाइन, ये 12 डिफाइन करेगा कि आगे का फ्यूचर कैसा होगा, है ना। इस 12 एग्जामिनेशंस विल डिफाइन योर फ्यूचर्स लाइफ। और अभी अगर ठीक ना करो तो फिर योर फ्यूचर विल बी डिस्ट्रॉयड, है ना। फिर जिंदगी भर रोते रह जाओगे कि काश गरीब है, ये है, फलाना ठकाना, ये करना चाहिए था, वो करना। और अपने बच्चों को भी सौंपोगा कि बेटा तू ये कर, अरे भाई तू कर, तेरे अंदर है टेंडेंसी। सो आई होप कि सबका कमेंट चाहिए, हम क्यों कर रहे हैं इतना, हम सब बता दे क्या। अरे भाई मैथ तो करना है ना, सब चीज कर लिख दिए हैं यहाँ पे, आपको सिर्फ मैथ करना है, खाली कैलकुलेशन करना है यार। टिकटॉक पे बिजी हो सकते हो, वीडियो बना सकते हो फालतू चीजों को लेकर के, है ना। आप अपने जो जिंदगी तेरे को बनाने वाला है यही है, नॉट टिकटॉक है ना। तो इसको देखो और इस चीजों को बनाओ और आंसर को ना कमेंट पे, हम ना बहुत, है ना, रात को 2-2 बजे तक उठ करके आप लोग का कमेंट देखते कि भाई कितना बच्चा कमेंट करा, कितना व्यूज गया, पता है आप लोगों को, नहीं पता होगा, है ना। चलिए बन जाएगा, ये वो बन जाएगा, है ना। चलिए एक और इम्पोर्टेंट है ना, ये न्यूमेरिकल्स तो वही दिया, बहुत सारे अभी भी हैं, आप खुद कर लीजिएगा, नोट कर, है ना। एक नोट पॉइंट हम लिखवाया बहुत ही बेहद है, जो कि बेसिकली जेईई मेंस में नीट में आते रहता है ना, वहां पे शॉर्टकट कैसे बनाना तेरे को हम बताते हैं। हाँ चलिए शॉर्टकट कैसे बनाता है कि एक हम क्या है ना कि कभी कभी मोलालिटी दे देगा क्वेश्चंस में, कुछ भी पूछ देगा, पी नॉट पीएस वगैरह पूछ देता है। हाँ तो उसके लिए एक नोट पॉइंट आप लोग लिखिएगा, बहुत ही बेहद अच्छा वाला है ना, क्या है कि एक, अच्छा यहाँ पे हेडिंग बना ली है, रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर, है ना। तो एक रिश्ता आपको याद रखिएगा, पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट इक्वल टू, रिश्ता क्या है, एम बटा, है ना, एम प्लस 55.5। ये बहुत ही अच्छा रिश्ता है, ये आप लोग को याद रखना। हाँ वेर ये एम क्या है, ये एम क्या है, ये एम क्या है, मोलालिटी है ना, ये एम क्या है, मोलालिटी है। एक क्वेश्चन से एनसीईआरटी आपके हाथ है ना, थोड़ा गौर से समझते हैं।
कि क्या क्वेश्चन है, आप आया कहां से, ये डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है ना। पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट बराबर एम बटा एम प्लस 1.5 है। ये आप लोगों को याद रखना है। इस पे क्वेश्चंस कैसे आता है, एक क्वेश्चंस करते हैं फिर हम लोग समझेंगे पक्का। चलिए इसको मिटाते हैं, है ना। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, पी नॉट तो बचा, ये पी एस बचा, पी नॉट बचा, एम मोलालिटी 55.5। इसको हम हटाते हैं, क्वेश्चंस करते हैं इस पे पक्का। चलिए, है ना, रेडी। चलिए क्वेश्चंस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ aqueous solution glucose is 750 mmHg and vapor pressure of pure water is 760 mmHg, है ना। चलिए कैलकुलेट मोल मोलालिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, है ना। ये है आपका, देखिए मोलालिटी निकालना है, आसानी से बन जाएगा, कैसे निकालेंगे, है ना। अभी पता है फॉर्मूला मोलालिटी वाला, रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर वाला, तो पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट इक्वल टू व्हाट, एम प्लस एम बटा 55.5, क्या बन जाएगा। अच्छा पी नॉट एक्वस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना दे दिया, 750, मींस पीएस का वैल्यू दे दिया कितना, 750 एमएम दे दिया, बहुत बढ़िया बात है। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना दे दिया, 760, मींस पी नॉट दे दिया 760 एमएम से, बहुत बढ़िया बात है ना। चलिए अल्टीमेट हमको निकालना क्या है, एम निकालना, क्या नहीं बनना है, इस फॉर्मूला से बन जाएगा। हूबहू इसी तरह का एक और क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी में, यही फॉर्मूला भी बन जाएगा एनसीईआरटी में, क्वेश्चन नंबर 2.17 पेज नंबर 60। हाँ डिक्टो इसी तरह का क्वेश्चन हम पढ़ के सुना रहे हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 केल्विन पास्कल, है किलो पास्कल है 300 केल्विन। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। 1 क्वेश्चन में ऐसा लिखा है 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, मतलब मोलालिटी कितना दे दिया है, मतलब m बराबर कितना दे दिया, 1 दे दिया क्वेश्चन में, जो एनसीईआरटी का है पक्का, है ना। चलिए तो m बराबर 1 दे दिया है, p नॉट क्वेश्चन में दे दिया है, हमको निकालना क्या है ना। कैलकुलेट वेपर प्रेशर, हमको निकालना है क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, हमको पीएस निकालना, क्या नहीं बन जाएगा। चलिए तो ये रहा न्यूमेरिकल सेक्शन रिगार्डिंग, है ना, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वालिटी प्रॉपर्टीज का नंबर 2, जो कि क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हम लोग समझेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई, है ना, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उस पे भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना। अच्छा बेसिकली अगला लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट होगा, है ना, क्योंकि अगला लेक्चर समझ में आ जाए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो थर्ड नंबर का क्वालिटी प्रॉपर्टी को 100 अपने आप खुद ब खुद समझ में आ जाता है ना। तो ये था आपका आज का लेक्चर, और आई होप कि सबका कमेंट आना चाहिए, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल नहीं होगा, डन है भाई, है ना। तो यू कोऑपरेट मी, आई विल कोऑपरेट यू, अगर आप कोऑपरेट करो मैं भी तेरे को कोऑपरेट करूंगा, है ना। और कहीं भी दिक्कत है आज का लेक्चर में तो कमेंट करके बताएं, नो व्हाट्सएप पे बिल्कुल नहीं बताएं, सिर्फ व्हाट्सएप पे ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, आप कमेंट में ही बात करें, श्योर। चलिए तो ये रहा आज का लेक्चर, है ना, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और एग्जाम का भी फिक्र, है ना, रहिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे, तब तक बाय, गुड नाइट, बी हैप्पी।